संघ एवं राज्यों के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 256 से लेकर अनुच्छेद 263 तक में केंद्र और राज्यों के प्रशासनिक संबंधों या कार्यपालिकीय अधिकारों के बारे में प्रावधान किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि संघात्मक संविधान दो स्तर की सरकारों की स्थापना करता है। नंबर एक केंद्रीय सरकार, नंबर दो राज्य सरकार। केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन रहते हैं, किंतु संघीय शासन व्यवस्था की शक्ति और सफलता संघ और राज्यों के बीच अधिकतम सहयोग एवं समन्वय पर निर्भर करती है। वस्तुतः केंद्र और राज्यों में प्रशासनिक संबंधों का समायोजन एक कठिन कार्य होता है। सरकारों में मतभेद की अधिक संभावना रहती है। केंद्र और राज्य अपने अपने क्षेत्र में प्रभुता संपन्न है, किंतु केंद्र को संविधान में राज्यों की अपेक्षा अधिक कर्तव्य सौंपे गए हैं। देश में विधि व्यवस्था बनाए रखने का उत्तरदायित्व केंद्रीय सरकार का है। ऐसी स्थिति में यदि केंद्र को कुछ अधिक शक्तियां न प्राप्त हो तो प्रशासन तंत्र का सुचारू रूप से संचालन नहीं किया जा सकता है। प्रशासकीय कठिनाइयों को दूर करने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में आवश्यक उपबंधों का समावेश किया और संसदीय विषयों के प्रशासन के लिए राज्यों के ऊपर आवश्यक नियंत्रण की शक्ति प्रदान की है। आपातकालीन स्थितियों में तो राज्य सरकारें पूर्ण रूप से केंद्रीय सरकार के अधीन कार्य करती हैं। सामान्य परिस्थितियों में भी संविधान राज्यों के ऊपर केंद्र के नियंत्रण का प्रावधान करता है, जो इस प्रकार है। नंबर एक, संघ द्वारा राज्यों को निर्देश। केंद्र द्वारा राज्यों को निर्देश देने की व्यवस्था संघीय सिद्धांत के सर्वथा प्रतिकूल है और यह किसी भी परसंघीय संविधान में नहीं पाई जाती। हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए ऐसी व्यवस्था को संविधान में समाविष्ट करना उचित समझा। अनुच्छेद 256 के अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिसमें संसद द्वारा बनाई गई विधियों का पालन सुनिश्चित रहे तथा संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को निर्देश देने तक विस्तृत होगा जिसे भारत सरकार उस प्रयोजन के लिए आवश्यक समझे। केंद्रीय विधियों के अनुपालन में कोई बाधा उत्पन्न न हो, इसलिए केंद्रीय सरकार को ऐसी शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 277 के अनुसार प्रत्येक राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार करेगा जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन या प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इस प्रयोजन के लिए केंद्र राज्यों को आवश्यक निर्देश देगा। राज्यों द्वारा केंद्र के निर्देशों की अवहेलना न की जा सके, इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 356 में यह उपबंध बनाया गया। नंबर दो, संघ के कर्तव्यों को राज्यों को सौंपना। अनुच्छेद 258(1) के अधीन संसद संघ किसी राज्य सरकार की सहमति से संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित किसी विषय को उस सरकार या उसके पदाधिकारियों को सशर्त सौंप सकती है। अनुच्छेद 258(2) के अधीन संसद को संघ के विधानों के क्रियान्वयन के लिए राज्य के प्रशासन तंत्र का प्रयोग करने की शक्ति भी है। राज्य सरकारों के कृत्यों को केंद्रीय सरकार को सौंपना। केंद्र की तरह राज्य सरकारें भी अपने कृत्यों को संघ सरकार को सौंप सकती है। अनुच्छेद 258 का यह प्रावधान करता है कि किसी राज्य का राज्यपाल भारत सरकार की सहमति से ऐसे किसी विषय से संबंधित कृत्य जिस पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है सशर्त या बिना शर्त के उसे सौंप सकता है। नंबर 3, अखिल भारतीय सेवाएं। वैसे तो संघीय संविधान में केंद्र और राज्यों की अलग अलग सेवाएं होती हैं, किंतु भारतीय संविधान में इन सेवाओं के अतिरिक्त एक संघ और राज्यों के सम्मिलित सेवाओं का भी उपबंध है जिसे अखिल भारतीय सेवाएं कहा जाता है। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा यह घोषित कर देती है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो संसद विधि द्वारा संघ और राज्यों के लिए सम्मिलित एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है और उन सेवाओं की भर्ती तथा नियुक्ति व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का विनियमन कर सकती है। नंबर 4, केंद्रीय अनुदान। संविधान के अंतर्गत राज्यों की राजस्व के स्रोत अत्यंत सीमित हैं, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत उन्हें समाज के उत्थान के बहुत से कार्य करने पड़ते हैं। इन सब कार्यों के लिए उसे प्राप्त होने वाला राजस्व अपर्याप्त होता है। इस प्रकार निरंतर बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों को अनुदान प्रदान करती है। केंद्रीय सरकारों द्वारा राज्यों के सहायतार्थ अनुदान से 2 उद्देश्यों की पूर्ति होती है।
नंबर 1, इसके माध्यम से केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों पर नियंत्रण रखती है। नंबर 2, इसके द्वारा केंद्र और राज्यों में सहयोग और समन्वय की भावना का सृजन होता है।